अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुमा का दिन है। आप सभी को जुमा मुबारक। लेकिन यह जुमा इजराइल वालों के लिए कुछ खास नहीं रहा। उसके लिए बहुत बुरी खबर है कि ईरान ने जुमे के दिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है, जो वहां से तस्वीरें आ रही है, जिस तरह से वहां पर लोगों के हलाक होने की भी खबरें आ रही है, और जो वहां पर आग लगी हुई है, घर टूटे पड़े हुए हैं, जो वहां से वीडियो निकल के आ रही है, तो इजरायली लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। ईरान ने सुबह सुबह हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है और बिना किसी रोक टोक के मिसाइल ने अपना निशाना चुना और निशाने पर गिरा। दोस्तों बने रहे हमारे साथ, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। आप देख रहे हैं बिहार ई न्यूज। दोस्तों जब से ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है इजराइल के खिलाफ, तब से आयतुल्लाह खामनोई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, वह चर्चा में बने हुए हैं। यहां तक कहा जा रहा था कि ईरान इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन 8वें दिन के ही लड़ाई में यह पता चल गया दुनिया को कि ईरान कितना ताकतवर है। इजराइल की हवा टाइट हो गई है दोस्तों। इजराइल बदला लेने के काबिल नहीं रहा। अगर अमेरिका इस लड़ाई में नहीं कूदता है, अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देता है, तो दोस्तों इजराइल की बहुत जल्द शर्मनाक हार होने वाली है। क्योंकि ईरानी मिसाइल जिसको दुनिया ने हल्के में ले रखा था, उसने अपना कहर बरपाना जारी रखा हुआ है। ईरान ने तो यहां तक कहा है कि हमने अभी तक अपनी 5% ताकत का यूज किया है। सिर्फ 5% में जब इजराइल का यह हाल है, सोचिए आप लोग कि जब वह 100% की ताकत से जब इजराइल पर मिसाइल दागेंगे, तब इजराइल किस हाल में होगा। इजराइल के लोग कहां जाएंगे? क्या इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा? क्या आयतुल्लाह खामनोई यह मान करके बैठे हैं कि इजराइल को नक्शे से गायब करना है? ईरान ने साफ किया है कि हमारे पास कुल 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक कैटेगरी की मिसाइलें हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक 450 से 500 ही मिसाइलें दागी है। उनके पास अभी भी 19,500 मिसाइल बाकी है। अगर वह 1 साल तक अगर लड़ाई लड़ेंगे, 1 साल तक मिसाइल दागेंगे, तो वह 1 साल तक इस लड़ाई को जारी रख सकते हैं। वही नेतन्याहू ने खुद आकर के एक वीडियो में कहा कि हमारे पास, यह लगभग 3 दिन पहले की खबर है, नेतन्याहू खुद वीडियो में आकर के कह रहे हैं कि हमारे पास मात्र 10 दिन के गोला बारूद बचे हैं, इंटरसेप्शन मिसाइल बचे हैं। अब हम उसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे जिससे हमको ज़्यादा खतरा समझ आएगा कि यह मिसाइल, ईरानी मिसाइल इजराइल का ज़्यादा नुकसान कर सकती है, तो हम उसी मिसाइल को ही इंटरसेप्ट करेंगे, बाकी मिसाइल को हम गिरने देंगे। बाकी जो ड्रोन्स है, छोटे मोटे ड्रोन्स हैं जो ईरान भेज रहे हैं, तो वह ऐसे छोटे मोटे ड्रोन्स को हम गिरने देंगे। बाकी जो बड़ी मिसाइलें हैं, जो हाइपरसोनिक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको हम टारगेट करेंगे, उनको हम हवा में इंटरसेप्ट करेंगे। तो दोस्तों क्या इजराइल 10 दिन के बाद सरेंडर करने जा रहा है? क्या इजराइल यह युद्ध हार रहा है? दोस्तों यह सच है कि ईरान ने जितना नुकसान इजराइल का पहुंचाया है, दुनिया के किसी देश ने, दुनिया के किसी मुल्क ने इस तरह से ना ही इजराइल पर हमला किया और ना ही इजराइल का इतना नुकसान वो पहुंचा सकते थे। ना ही किसी ने दुनिया में सोचा भी था कि इजराइल जैसे कंट्री पर ईरान भारी पड़ जाएगा। लोग ऐसा क्यास लगा रहे थे कि ईरान नहीं टिक पाएगा, लेकिन ईरान ने जो नुकसान पहुंचाए इजराइल पर, वह एक चर्चा का विषय, गंभीर मुद्दा है। एक गंभीर विषय है कि जितना ईरान ने नुकसान पहुंचाया है इजराइल का, उतना दुनिया के किसी मुल्कों में इतनी हिम्मत नहीं कि इजराइल का नुकसान पहुंचा दे। वो इजराइल और इजराइल के सहयोगी देश अमेरिका के सामने तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो आंख दिखाने से डरते हैं। ईरान ने सीधा लोहा लिया इनसे। अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइल दाग करके ईरान साबित किया है कि हम अमेरिका से नहीं डरते, अमेरिका की गीदड़ भभकियों से हम नहीं डरते।